वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे हम कोरोना वायरस पर जो डेटा आ रहा है उसके बारे में। इस डेटा पर जो है पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसके कारणों पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है हमें जो समझनी है वो ये है कि नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पीपल की जो जानकारी हमें दी जा रही है, जो बोला जा रहा है कि रोज़ खबरें आती हैं मीडिया में कि आज इतने इन्फेक्टेड मिले, कल इतने मिले, ये जानकारी जो है भरोसे वाली नहीं है। कारण यह है कि जिन लोगों का टेस्ट हो रहा है सिर्फ हम उन्हीं केसेस में से जो आ रहे हैं पॉजिटिव उसको काउंट कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है और उनको भी कोरोना हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने अभी तक नंबर्स आए हैं एक्चुअल में उतने ही जो है इन्फेक्टेड हों, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो है जो सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो डॉक्टर को लगता है कि ये ज़्यादा बीमार हैं, इनका टेस्ट किया जाना चाहिए, उनको ही जो है टेस्ट के लिए भेजा जाता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी डॉक्टर पर भी निर्भर होती हैं, वो उसको लगता है कि ये मामूली सर्दी ज़ुकाम है, वो इग्नोर कर देता है और वो भी टेस्टेड इन्फेक्टेड जो है हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम इस डेटा को पूरी तरह से नहीं मान सकते। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि एक्चुअल जो नंबर है इन्फेक्शन का वो 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर सरकार बोल रही है कि 100 लोग इन्फेक्टेड हैं तो पॉसिबल है कि 100 नहीं एक्चुअल में 1000 इन्फेक्टेड हों। तो ये चीज़ जो है एक शंका पैदा करती है। दूसरी बात पर आते हैं, वो ये कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है। अब कोई भी टेस्ट होता है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है फॉल्स नेगेटिव और एक होता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव मतलब कि आदमी जो है गलती से नेगेटिव आ सकता है भले ही वो पॉजिटिव हो, और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो आदमी पॉजिटिव आ सकता है भले ही एक्चुअल में वो नेगेटिव हो। तो ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, जो भी पीपीपी किट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो है फॉल्स नेगेटिव के केसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो कई रिपोर्ट्स जो हैं जो कह रही हैं कि फॉल्स नेगेटिव का रेट जो है वो 30% है। यानी कि 100 इन्फेक्टेड लोगों पर टेस्ट हो रहे हैं तो 70 लोग उनमें से पॉजिटिव पाए जाते हैं और 30 लोग जो है वो नेगेटिव आ जाते हैं भले ही वो इन्फेक्टेड हों। इसलिए भी जो है डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये लाइफ साइंस मैगज़ीन की रिपोर्ट है, काफ़ी रेप्यूटेड जो है ये मैगज़ीन है। इसके हवाले से जो है यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यही मैगज़ीन कह रही है कि 30% ऑफ द टाइम जो है यहाँ पे चीज़ें जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ रही हैं टेस्ट में। और दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी जो है इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। अब तीसरी बात पर आते हैं कि नंबर ऑफ़ टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ पीपल भी उतने ही टेस्टेड हो गए हैं। यानी अगर 100 लोगों पे 100 टेस्ट की अगर हमें मीडिया खबर दे रही है कि 100 टेस्ट हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 लोगों पे टेस्ट किए गए हैं। कई लोगों के ऊपर जो है टेस्ट कई बार किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि फॉल्स नेगेटिव का जो है वो इशू है जो अभी हमने देखा। तो हो सकता है 100 टेस्ट किए जा रहे हैं लेकिन वो 100 टेस्ट में से जो है वो 80 लोगों पर ही 100 टेस्ट हो रहे हैं, कई लोगों पर रिपीट हो रहे हों क्योंकि टेस्ट आ रहा हो नेगेटिव लेकिन डॉक्टर्स को लग रहा हो कि एक्चुअल में ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसे लोगों पे टेस्ट जो है रिपीट किए जाते हैं कई बार। तो इसके कारण जो है नंबर ऑफ़ टेस्ट का काउंट तो बढ़ जाता है पर एक्चुअल में नंबर ऑफ़ पीपल जो टेस्टेड है वो नीचे ही रहता है। तो ये भी चीज़ जो है डेटा के बारे में क्वेश्चन मार्क खड़ी करती है। चौथी चीज़ पे आते हैं कि जो डेथ की बात हो रही है कि इतने लोग जो हैं वो कोरोना से मरे हैं, वो चीज़ भी एक्यूरेट नहीं है। इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जो डेथ के केस आ रहे हैं वो अधिकतर उनमें ही आ रहे हैं जो एज्ड हैं और जिन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी है। अब जैसे इटली का केस अगर हम देखें तो 99.2% लोग जिनकी डेथ हुई है वो किसी न किसी बीमारी से पहले से ही पीड़ित पाए गए हैं। तो पॉसिबिलिटी ये काफ़ी हाई रहती है कि वो व्यक्ति जिसको हम समझ रहे हैं कि कोरोना से मरा है, हो सकता है वो पहले से कोई जो बीमारी उसको है उससे मरा है। अब अच्छा एग्जांपल जो है नोटबंदी के समय का है। मीडिया में हेडलाइन बनी थी कि नोटबंदी के कारण जो है 84 लोग जो है लाइन में खड़े खड़े मर गए।
अब वो 84 लोग जो है नोटबंदी से तो एक्चुअल में नहीं मरे थे, क्योंकि नोटबंदी कोई बीमारी तो होती नहीं है। कोई अगर कुछ देर 2-3 घंटे भी मान लें खड़े रहने से अगर मर रहा है तो उसको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, वो कारण हो सकता है। तो यही चीज़ जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो जिन जिन देशों में बुज़ुर्गों का परसेंटेज हाई है, उन देशों में डेथ रेट जो है हाई देखी जा रही है, और यूजुअली ये पाया जा रहा है कि उनमें जो है पहले से कोई ना कोई समस्या है। पांचवी चीज़ पर आते हैं कि जो नंबर ऑफ़ डेथ रिपोर्ट की जा रही हैं वो भी सिर्फ हॉस्पिटल की डेथ को काउंट किया जा रहा है। यानी जो व्यक्ति जिस पर हमने टेस्ट किया, जो पॉजिटिव आया और जो हॉस्पिटल में ही मर रहा है, उसको हम काउंट कर रहे हैं कि भाई इसकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई। लेकिन बहुत से लोग हैं जो घर पर जिनकी डेथ हो रही है, किसी की नर्सिंग होम में डेथ हो रही है, कोई जेल में किसी की मृत्यु हो रही है, कोई सड़क पे मर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन सब में से किसी की मृत्यु जो है वो कोरोना से हो रही हो। तो यहाँ पे कुछ अगर डेटा को देखें तो फ्रांस में शुरुआत में जो है सिर्फ हॉस्पिटल की डेथ को काउंट किया जाता था। बाद में इन्होंने जो है नर्सिंग होम को इंक्लूड कर लिया, तो अचानक से जो है डेथ का नंबर जो है 40% बढ़ जाता है। अब क्या है कि जो टेस्ट होता है ये बड़ा महंगा होता है, तो अगर हम देखें तो 3,500 कुछ जो है कॉस्ट इसका आता है। तो जब भी कोई केस हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर के पास आता है, डेथ का केस आता है, तो ये यही सोचते होंगे कि जो जिसको जाना था वो तो जा चुका है, अब हम इस पे जो है क्यों जो है इस महंगे टेस्ट का खर्चा करें, क्योंकि जो टेस्टिंग किट है उसका भी शॉर्टेज है और महंगी भी है, तो हर व्यक्ति हो या हॉस्पिटल हो वो बचता है। तो कई डेथ जो है हो सकता है इसके कारण हो रही हों और हम जो है इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ जो है डेटा पर क्वेश्चन मार्क खड़ी करती है। छठे पॉइंट पर आए, छठी चीज़ जो सवाल खड़ी करती है वो है कि जो फैल रहा है जिस गति से, वो हर देश में अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। डेथ रेट जो है 1% जो है मानी जा रही है इसकी, अभी तक की जो WHO के डेटा है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। कुछ जगह पे बहुत हाई नंबर हैं, 4% तक है, कुछ जगह पे काफ़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे अगर किसी देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ख़राब हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है वो हाई होती हैं। किसी देश में पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूटेड एरिया से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, वो इन्फेक्शन और डिसीज़ेस को जल्दी कैच करते हैं, उनकी डेथ के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। तो ऐसी जगह जो है हाई हो सकता है। बुज़ुर्गों का परसेंटेज जहाँ पे भी ज़्यादा है वहाँ पे डेथ रेट जो है यूजुअली हाई देखी जा रही है। तो अगर हम इंडिया के केस की बात करें जहाँ पे अभी तक चीज़ें जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हम जो है इस समय दुनिया के सबसे यंग पॉपुलेशन वाले देश हैं, तो हमारे देश में जो है जो एल्डरली पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो दुनिया में इस समय सबसे कम है, तो उसका एक हमें फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि 70% हमारी आबादी जो है गाँव में रहती है। गांव में रहने वाली आबादी विदेश यात्रा तो करती नहीं है, या विदेशों से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे आते हों तो ये भी नहीं होता है। तो इसके कारण हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो नेचुरली प्रोटेक्टेड हो जाती है, और हमारे जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो भी काफ़ी स्प्रेड हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल आसपास हों, तो उससे भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। हमारी बॉर्डर्स भी जो है काफ़ी सील्ड हैं, सिक्योर हैं। यूरोप जैसा केस नहीं है। तो यूरोप में तो यूरोपियन यूनियन चलती है कि सारी बॉर्डर्स जो हैं देशों की खुली हुई हैं, कोई भी कहीं से इधर कहीं जा सकता है, जैसा कि हमारा नेपाल के साथ है। लेकिन अधिकतर जो है हमारा चाइना के साथ ले लें, पाकिस्तान के साथ ले लें, तो फ्री मूवमेंट नहीं होता है। यूरोप के देशों में जो है फ्री मूवमेंट होता है, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि क्यों वहाँ पे वो फैला और क्यों हमारे यहाँ कम है। तो कई चीज़ें जो है हमारे फेवर में है, जिसके कारण जो है हम हो सकता है अच्छा कर रहे हों और उसके कारण जो है सरकार उसका क्रेडिट ले रही हो, लेकिन एक्चुअल रीज़न जो है वो हमारे डेमोग्राफी या ज्योग्राफी हो। तो ये रही आज की बात। ये जो है कुछ सवाल जो है खड़े करते हैं डेटा पर, इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।